अगर हम देखें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पहला कंसेप्ट है वो क्या रहेगा। परम्यूटेशन आपको तब लगाना है जब आपको चूजिंग और सिलेक्टिंग तो करनी है, साथ में ऑर्डरिंग भी करनी है ना। और कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, चूजिंग करना है, ऑर्डरिंग डजंट मैटर। जैसे कि अब देखो, जैसे कि यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। इसमें से हमें दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं। अब दो दो के ग्रुप्स हम बना सकते हैं, एक तो ऐसे बी बी सी सी ए, और फिर साथ में हम बी सी, फिर सी बी, और फिर ए सी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम परम्यूटेशन के हिसाब से चले तो यार 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, और कॉम्बिनेशन में देखें तो हम 3 बनेंगे। अब परम्यूटेशन में 6 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऑर्डरिंग मैटर करती है। एक में क्या है, ए बी है तो एक में बी ए बी है, एक में ए सी है तो यहाँ सी ए बी है, और एक में बी सी है तो यहाँ सी बी भी है। लेकिन अब देखो, कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए बी के साथ बी ए हो जाएगा, तो ये तो सेम ही चीज़ हुई ना, चाहे ए बी हो या बी ए हो, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। बी सी हो या सी ए बी हो, आप कैसे भी लिख सकते, तो ऑर्डर यहाँ पे नहीं मैटर कर रहा है, राइट। अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो देखो, जैसे कि मैं 100 बच्चों में से एक टेस्ट ले रही हूँ जिसमें मैंने बोला कि टॉप 3 रैंकर्स को मैं कुछ प्राइज़ दूंगी, ठीक है। अब पहले सिचुएशन में केस 1 देखते हैं। पहले सिचुएशन में मैंने प्राइज़ रखा कि मैं फर्स्ट रैंक वाले को दूंगी एक शर्ट, दूसरे रैंक वाले को दूंगी मैं एक पेंसिल का बॉक्स, और तीसरे रैंक वाले को मैं दूंगी एक पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चूजिंग तो कर ही रहे हैं हम कि 100 में से 3 बच्चों को चूज़ कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर रैंकिंग भी मैटर कर रही है। रैंकिंग क्यों मैटर कर रही है? क्योंकि प्राइजेस अलग अलग हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने अलग अलग प्राइस रखे हैं, इसलिए हमें अलग अलग ऑर्डरिंग भी करनी पड़ेगी, रैंकिंग या फिर अरेंजिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? परम्यूटेशन का। वहीं अगर हम कॉम्बिनेशन को देखें तो सेम एग्जाम्पल रखते हैं। बताओ 100 बच्चे हैं, यहाँ पे 3 टॉप 3 को हम लोग देने वाले हैं चॉकलेट्स, ठीक है। नो मैटर कि वो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है या थर्ड आता है, हम तीनों रैंक होल्डर्स को चॉकलेट्स ही देने वाले हैं। अब चॉकलेट्स ही देने वाले हैं तो यहाँ पे रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग का कुछ मैटर करता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि यार रैंकिंग मैटर कर ही नहीं रही है, क्योंकि आप सेकेंड पोजिशन में चल जाओ, फर्स्ट या थर्ड, आपको मिलनी ही एक चॉकलेट बार ही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक और कंसेप्ट, इसी मतलब इसका ही लॉजिक एक और जो मैं बताना चाह रही थी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम और लेते हैं समझने के लिए, एक पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल और एक स्मूदी का एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो देखो, पिज़्ज़ा में 6 तरीके की टॉपिंग्स हैं, है ना। तो आपने 3 टॉपिंग सिलेक्ट करनी है। अब 3 टॉपिंग सिलेक्ट करनी है, तो आपने मान लो एक ले ली ए की, एक ले लो बी की, और एक ले लो सी की, है ना। तो आपने ये 3 टॉपिंग्स सिलेक्ट कर ली। फिर अगर आपने बोला कि अब मैं ऐसा करता हूँ, ए बी सी ना लेके मैं सी बी ए ले सकता हूँ, है ना। मान लो ये कुछ है, ये चीज़ है, ये कुछ है, स्वीट कॉर्न्स हैं, ये है ऑलिव्स, ठीक है, कुछ भी है, मान लो कुछ भी है। तो क्या ए बी सी हम ऐसा लें तो भी सेम है, और सी बी ए तो भी सेम है? यस, दे बोथ आर करेक्ट, है ना, मतलब दे बोथ आर सेम। तो यहाँ पे लगेगा आपका कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको सिर्फ चूज़ करना है। अभी मान लो स्मूदी है, यहाँ पे 6 तरीके के मान लो फ्रूट्स हैं, ए बी सी डी ई, एप्पल, बनाना, चेरी और डेट्स, और मान लो एल्डरबेरी, ठीक है। अब आपने लेना है 3 तरीके के फ्रूट्स। अब देखो, अगर आप ए बी सी लें, ठीक है, आप बी सी ए लें तो भी सेम है, अगर आप सी डी ई लें या ई डी सी लें तो भी सेम है कि नहीं। तो जहाँ आपका रैंकिंग या फिर जहाँ आपकी ऑर्डरिंग या फिर जहाँ आपकी चॉइसेस एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगी, वहाँ आपने कॉम्बिनेशन लगाना है। ये समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ हमें कौन से मेथड्स लगाने, कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं, राइट।